नमस्कार दोस्तों, जय भारत ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। आ जाओ सभी साथी। राधे राधे भाई, सभी साथियों को नमस्कार। सभी को जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और राम राम सा। ठीक है, आ जाओ। अपन राजस्थान की स्थल सीमा के बारे में पढ़ रहे साथियों, और राजस्थान की स्थल सीमा पे अंतरराष्ट्रीय जो सीमा थी, जो पाकिस्तान के साथ सीमा थी, उसके बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। आज की जो क्लास रहेगी वो अंतरराज्यीय सीमा को लेकर रहेगी कि राजस्थान की जो अंतरराज्यीय सीमा है वो 4850 किलोमीटर है, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। एक बार जल्दी से सभी साथी ज्वाइन कर लीजिए क्लास को। क्या बात है, आज बच्चे नजर नहीं आ रहे भाई? थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू सो मच उसके लिए। क्या बात है, ये प्रेस नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ देखो, अपन जो साथियों का अंतरराज्यीय सीमा के बारे में अध्ययन करेंगे। अंतरराज्यीय सीमा कितनी अपनी 4850 किलोमीटर जो है ये अंतर। टेस्ट, बेटा टेस्ट तो अगली क्लास में होगा ना। अच्छा, आज मैं जल्दी आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो जो टेस्ट है वो तो अगली क्लास में 8 से 9 वाली भारत भूगोल में अपन का टेस्ट है, यहाँ तो पढ़ाना है ना। टेस्ट तो भारत भूगोल में होगा। देखो, अंतरराज्यीय सीमा के बारे में अपन अध्ययन करेंगे साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन जब कल पढ़ रहे थे अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो उस अंतरराष्ट्रीय सीमा में अपन जो है यहां से कि यहाँ अपन हिंदूमल कोट गंगानगर से प्रारंभ कर रहे थे, और हिंदूमल कोट गंगानगर से पढ़ते हुए जो है साथियों इस पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा पड़ी थी 1070 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा। यानी राजस्थान पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, और राजस्थान के 4 जिले थे जो पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहे थे। यहां तक अपन पढ़ चुके। ये जो बाउंड्री थी प्यारे विद्यार्थियों, ये 1070 किलोमीटर की थी, और ये कौन से देश के साथ थी? तो ये सीमा थी साथियों पाकिस्तान के साथ, और सीमा रेखा को भी एक नाम दे रखा था रेड क्लिफ लाइन के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, फिर क्या होता है कि आज की जो अपनी क्लास है ना साथियों, अब यहां से अपन पढ़ना शुभारंभ करेंगे। इस जगह से क्या होगा कि यहां से ये आपके अंतरराज्यीय सीमा है, और ये अंतरराज्यीय सीमा जो है ये भारत के 5 राज्यों से लगती है। और वो 5 राज्य कौन कौन से होंगे? जैसे कि यहाँ पर ये आपका गुजरात राज्य, यहाँ तक का जो हिस्सा है ये गुजरात राज्य का रहेगा। ठीक है, गुजरात के बाद में क्या होगा साथियों, यहां से होते हुए अपन धीरे 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 इधर मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से होते हुए जो है साथियों ये मध्य प्रदेश की सीमा सबसे अधिक है। कहते हैं कि 1600 किलोमीटर सीमा तो मध्य प्रदेश ही बनाता है। यहां से होते हुए जो है साथियों अपन ये इस प्रकार से हरियाणा, हरियाणा से होते हुए साथियों पंजाब तक अपने राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा है। ये जो सीमा है ये कौन सी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों? तो आपके अंतर राज्य सीमा के बारे में आज अपन अध्ययन करने वाले हैं। यानी कि अंतर राज्य सीमा है, और अंतरराज्यीय सीमा कितने के 4850 किलोमीटर जो है ये आपके अंतरराज्यीय सीमा रहेगी। अंतरराज्यीय सीमा जो है साथियों भारत के कितने राज्यों के साथ है? तो 5 राज्य जो है कि भारत के 5 राज्य राजस्थान के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। उन्हीं 5 राज्यों के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। एक बार सभी साथी आ जाते हैं, तब तक अपन और देख लेते हैं वो 5 राज्य कौन कौन से। तो देखो, यहां से लेकर यहां तक का जो हिस्सा है साथियों, ये राज्य कौन सा रहेगा? तो ये राज्य रहेगा आपका गुजरात। फिर यहां से लेकर यहां तक का जो हिस्सा है साथियों, ये राज्य कौन सा है? तो ये आपका मध्य प्रदेश है। फिर यहां से लेकर ये जो खंड है आपका यहां तक का भाग, ये आपका राज्य कौन सा साथियों? उत्तर प्रदेश। और फिर यहां से ये वाला जो खंड है ये आपका राज्य रहेगा साथियों का हरियाणा। और यहां से यहां तक का हिस्सा रह जाएगा प्यारे विद्यार्थियों का पंजाब। यानी कि भारत के 5 राज्य हैं जो राजस्थान की साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा कितनी? 4850 किलोमीटर। कितने राज्य है? 5 राज्य। उन 5 राज्यों के बारे में अपन को पढ़ना है। ठीक है, तो मैं यहीं से आपको शुभारंभ करवा रहा हूं। राज्य की कुल अंतर राज्य सीमा
राज्य की कुल अंतर्राज्यीय सीमा जो है प्यारे विद्यार्थी 4850 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। ठीक है, आगे लिखते हैं भारत के 5 राज्य, 5 राज्य राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, साथियों। ठीक है, देखो अपन ये कह रहे हैं कि अपना जो राजस्थान है, इस राजस्थान की कुल स्थल सीमा थी 5920 किलोमीटर। भाई अपने राजस्थान की कुल जो स्थल सीमा थी वो 5920 किलोमीटर थी। उसमें से 1017 अंतरराष्ट्रीय और 4850। भाई वैसे कुल जो सीमा थी वो कितनी थी? 5920 किलोमीटर थी। उसमें से अंतरराष्ट्रीय कल पढ़ी अपन ने और आज अपन अंतरराज्यीय पढ़ रहे। अंतरराज्यीय कितने राज्यों के साथ है? 5 राज्यों के साथ है। उन 5 राज्यों के नाम मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों। पहला राज्य कौन सा? तो गुजरात। इधर से चल रहे अपन धीरे धीरे ना। गुजरात के बाद में दूसरा राज्य कौन सा? तो दूसरा हो जाएगा साथियों ये आपका मध्य प्रदेश। यानी दूसरा राज्य जो है वो आपका मध्य प्रदेश हो गया। नंबर 3 पे कौन सा हो जाएगा साथियों? तो नंबर 3 पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यानी भारत का जो राजस्थान के साथ जो तीसरे नंबर पे जो सीमा बना रहा वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और चौथे नंबर का हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राज्य कौन सा? तो हरियाणा। ठीक है, और 5वां कौन सा हो जाएगा साथियों? तो वो राज्य हो जाएगा आपका पंजाब। यानी भारत के ये 5 राज्य है जो 4850 किलोमीटर राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। इसमें से गुजरात कितनी बनाता है प्यारे विद्यार्थियों? तो 1022 किलोमीटर। मध्य प्रदेश कितने बनाता? तो साथियों के 1600 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश जो है ये कितनी बनाता? तो साथियों उत्तर प्रदेश बनाता 877 किलोमीटर सीमा उत्तर प्रदेश की है। और हरियाणा की है प्यारे विद्यार्थियों को 1262 किलोमीटर हरियाणा की सीमा। और पंजाब की रह गई आपके पास में 89 किलोमीटर। यानी कि 1022 किलोमीटर सीमा तो गुजरात बनाएगा राजस्थान के साथ, 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश की सीमा लगेगी, 877 किलोमीटर आपके जो उत्तर प्रदेश की और 1262 किलोमीटर सीमा हरियाणा की लगती है और 89 किलोमीटर सीमा जो प्यारे विद्यार्थियों पंजाब की लगती है। इन 5 राज्यों के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ये 5 राज्य पढ़ेंगे अंतर्राज्यीय सीमा। सभी साथी जुड़ चुके होंगे, यहां तक आप लोग लिख लेना कि राज्य की कुल अंतर्राज्यीय सीमा जो है 4850 किलोमीटर है। भारत के 5 राज्य राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। उन 5 राज्यों के मैंने यहाँ पर नाम लिखा दिए और उनकी लंबाई लिखवा दी है। अब इन 5 के बारे में अपन एक एक करके पढ़ेंगे। शुभारंभ करेंगे सबसे पहले गुजरात राज्यों से। आगे पढ़ना शुभारंभ करें। अगर आपने यहां तक नोट कर लिया हो साथियों तो अपन इससे आगे चलते हैं। हाँ, वापस आपस में लड़ते रहो, झगड़ते रहो। मॉर्निंग है या इवनिंग है, गुड आफ्टरनून है, क्या है पता नहीं, कौन सी जायदाद का बंटवारा करने लग जाते हो आप लोग। इधर ध्यान दो, अगर ये लिख लिया हो तो मैं गुजरात राज्य के बारे में, अगर आपने ये लिख लिया हो साथियों तो मैं आपको गुजरात राज्य के बारे में, अब एक एक राज्य के बारे में पढ़ेंगे। अपन अंतर्राज्यीय सीमा पढ़ रहे 4850 किलोमीटर। भारत के 5 राज्य, 5 राज्यों के नाम गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, और इनकी लंबाई वगैरह अपन यहाँ पे लिख चुके हैं। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं साथियों, शुरुआत करते हैं नंबर 1 पे। यानी पहला जो राज्य है साथियों वो राज्य कौन सा हो जाएगा? गुजरात। नंबर 1 पे राज्य कौन सा हो जाएगा? गुजरात। कहानी क्या हो जाएगी कि यह राजस्थान के साथ, यानी कि यह राजस्थान के साथ, ध्यान देना, ये राजस्थान के साथ, ये राजस्थान के साथ 1022 किलोमीटर, 1022 किलोमीटर अंतर राज्य सीमा बनाता। यानी कि ये राजस्थान के साथ 1022 किलोमीटर अंतर राज्य सीमा बनाता। पहला पॉइंट तो ये हो गया, सीमा बनाता है। यानी कि राजस्थान के साथ 1022 किलोमीटर सीमा बनाता। कौन सा राज्य की बात करें साथियों? गुजरात। अपन गुजरात नंबर 1 पे पढ़ रहे हैं। गुजरात की कहानी की कि राजस्थान के साथ 1022 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा बनाता। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं साथियों कि राजस्थान का मानचित्र लेके आते हैं। ये आ गया आपका राजस्थान का मानचित्र। थोड़ा सा इसे अपन बड़ा कर देते हैं यहाँ पर इस पर। पहले एक छोटा पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, यहां समझना।
कि राजस्थान के पास में जो सीमा बनाते हैं यहां से लेकर यहां तक राज्य की संख्या रही थी 5। कौन कौन से थे? एक तो आपका पंजाब था, इसके पास में साथियों ये हरियाणा था, हरियाणा के अलावा प्यारे विद्यार्थी उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश के अलावा साथियों मध्य प्रदेश था, और मध्य प्रदेश के अलावा साथियों यहाँ पर गुजरात था। ये इस प्रकार से ये 5 राज्य जो है प्यारे विद्यार्थी सीमा बना रहे हैं। अब समझना, इन 5 राज्यों में अगर मैं इनकी राजधानियों की बात करूं, इनकी राजधानी की बात करूं, तो गुजरात की राजधानी जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो गुजरात की राजधानी हो जाएगी गांधीनगर। ये आपके गुजरात राज्य की राजधानी। मध्य प्रदेश की राजधानी की अगर अपन बात करेंगे ना प्यारे विद्यार्थियों, तो इनकी राजधानी क्या हो जाएगी? भोपाल हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगी। और पंजाब और हरियाणा की एक ही राजधानी प्यारे विद्यार्थियों कौन सी? कि चंडीगढ़। चाहे हरियाणा की राजधानी हो चाहे पंजाब की राजधानी हो जाए चंडीगढ़। ठीक है, अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, तो ये कह रहा हूं ना कि इन 5 राज्यों में, जैसे ये आपके गुजरात की सीमा साथियों, ये आपके राजस्थान और गुजरात की बाउंड्री हो गई। यहाँ पर ये आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान की बाउंड्री, ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान, यहाँ पर हरियाणा और ये पंजाब की बाउंड्री। कहानी ये है साथियों कि राजस्थान की सीमा, जो राजस्थान की बाउंड्री के सबसे नजदीक जो राजधानी है, राजस्थान की सीमा के सबसे नजदीक और राजस्थान की सीमा के सबसे दूर जो राजधानी मुख्यालयों की बात करें, तो सबसे नजदीक राजधानी मुख्यालय पूछे तो कौन सा? गांधीनगर है। जबकि सबसे दूर राजधानी मुख्यालय पूछे तो कौन से हो जाएंगे? लखनऊ। यानी कि यहां पर लिख सकते हैं अपन की राजधानी के गुजरात की राजधानी जो है ना प्यारे विद्यार्थियों की, गुजरात की राजधानी क्या हो जाएगी? तो गुजरात की राजधानी हो जाएगी साथियों गांधीनगर। और गांधीनगर के साथ में अपन कोष्टक में लिख लेंगे कि राज्य की सीमा के सबसे नजदीक, राज्य की सीमा के सबसे नजदीक, राज्य की सीमा के सबसे नजदीक जो राजधानी मुख्यालय की बात करें तो वो राजधानी मुख्यालय कौन सा प्यारे विद्यार्थियों? गांधीनगर। ये बात समझ में आ गई होगी कि राजस्थान की सीमा के सबसे नजदीक स्थित जिला मुख्यालय या राजधानी मुख्यालय की अगर बात करेंगे तो राजधानी मुख्यालय कौन सा होगा साथियों? तो गांधीनगर। ठीक है, क्लियर नहीं हुई वीडियो? कौन सा वीडियो क्लियर नहीं सर? क्लियर नहीं दिख रहा है वीडियो, क्लियर नहीं, वॉइस नॉट क्लियर। किसी को आवाज नहीं आ रही, किसी को वीडियो नजर नहीं आ रहा, क्या दिक्कत आ रही भाई? देखो ये पढ़ के देखो, ये चीजें पढ़ के देखो, आवाज में देखो। गुजरात ये राजस्थान के साथ 1022 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। ये लाइन नजर आ रही है सभी को? और ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट अक्षर से लिख रखा है यार, ये भी नजर नहीं आ रहा क्या? क्वालिटी बढ़ा लीजिए आप लोग, 720 पे देखिए, थोड़ा सा नेट का करवाना होगा। अब सही है? ये पहले भी मैंने कौन सा इसमें कुछ किया? ये पहले से ऐसा ही था, वो तो मैं आपको समझाने के हिसाब से बना रहा था। यहाँ पे जो लिख रहे थे ना वो तो समझाने के हिसाब से बता रहा था कि राजस्थान जो है उसकी सीमा है, वो तो समझाने के हिसाब से काम चल रहा था यार। देखो ये राजस्थान के साथ 1022 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। गुजरात की राजधानी कौन सी होगी? गांधीनगर। आगे क्या लिखा? राज्य की सीमा के सबसे नजदीक राजधानी मुख्यालय, यानी राजस्थान की सीमा के सबसे निकट जो राजधानी मुख्यालय है वो कौन सा? गांधीनगर। ठीक है, आवाज क्लियर है सब? ठीक है। देखो साथियों, राजस्थान की सीमा पे भारत के 5 राज्य आते हैं। कौन कौन से आते हैं? गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। इन 5 राज्यों की राजधानियों की बात करें, उन 5 राज्यों की राजधानियों में जो राजस्थान की सीमा के जो सबसे निकट राजधानी मुख्यालय की बात करोगे तो वो गांधीनगर रहेगा। ठीक है, अगला पॉइंट की अपन यहां पर बात करते हैं। ये हो गया आपका भारत राजस्थान का मानचित्र। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं। ये लीजिए यहां पर। अब कहानी यह है कि राजस्थान, यानी कि राजस्थान की सीमा पर, तो ये लिखा रहा हूं मैं यहां पे गुजरात के 6 जिले, ध्यान देना साथियों, गुजरात के 6 जिले जो है ना साथियों, गुजरात के 6 जिले राजस्थान के साथ, गुजरात के 6 जिले राजस्थान के 7 जो है ना प्यारे विद्यार्थियों सीमा बनाते हैं, 7 सीमा बनाते हैं कि गुजरात के 6 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं साथ।
यानी ये जो गुजरात राज्य है, इस गुजरात राज्य के कितने जिले अपने राजस्थान के साथ है प्यारे विद्यार्थियों? 6 जिले। ये आपके हो गया राजस्थान, यानी कि यहां से ये आपके बाड़मेर की बाउंड्री है, बाड़मेर से होते हुए अपन आगे बढ़ रहे हैं साथियों जालोर, जालोर से शिरोई, और शिरोई से होते हुए अपन प्यारे विद्यार्थियों ये टेढ़ा मेढ़ा वाला भाग उदयपुर का, और उदयपुर से डूंगरपुर, डूंगरपुर से अपन पहुंचे बांसवाड़ा तक। ठीक है, ये इधर तो आपका राज्य राजस्थान, इधर आपका राज्य गुजरात। तो मैंने यहां पे लिखाया कि गुजरात के 6 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। अपनी बाउंड्री प्रारंभ होगी साथियों यहां से लेकर यहां तक। इस बाउंड्री पे गुजरात के कितने जिले आएंगे? 6 जिले आएंगे। कौन कौन से आएंगे? तो यहां पर मैं लिखवा रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, नंबर 1 पे जो जिला लिख रहा हूं उस जिले का नाम है कच्छ। ये कौन सा जिला साथियों? कच्छ, गुजरात का। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, ऐसे लिखता हूं, या थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, बाद में लिख लेंगे। मैं वापस नीचे कर दूंगा इनको ना, वापस नीचे की तरफ कर देंगे, अभी लिखने के हिसाब से थोड़ा ऊपर किया गया। गुजरात के 6 जिले, वो 6 जिले कौन कौन से साथियों? तो नंबर 1 पे जो जिला लिख रहा हूं उस जिले का नाम है साथियों कच्छ। कच्छ के बाद दूसरा जो जिला है प्यारे विद्यार्थी उसका नाम हो जाएगा कच्छ, ये बनासकांठा। कच्छ के बाद दूसरा कौन सा हो जाएगा साथियों? यहाँ पर बनासकांठा। बनासकांठा के अलावा फिर जिला आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों का साबरकांठा, बनासकांठा और ये हो जाएगा साबरकांठा। फिर उसके अलावा एक जिला आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों का अरावली। ये कौन सा जिला हो जाएगा साथियों? अरावली। यहां पर जिला आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों का माहीसागर। माहीसागर ये गुजरात का जिला हो जाएगा। एक और अंतिम जिला आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों जिसका नाम आ जाएगा दाहोद। यानी ये गुजरात के 6 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते। ये वापस नीचे की तरफ कर देते हैं ताकि आपकी तकलीफ नहीं हो। यहां देखो, वापस आगे अपन उसी स्थिति पे समझो। गुजरात ये राजस्थान के साथ 1022 किलोमीटर अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। गुजरात की राजधानी कौन सी होगी साथियों? तो गांधीनगर होगी, जो राजस्थान की सीमा के सबसे नजदीक है। गुजरात के 6 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। उन 6 के नाम लिख दिए मैंने। कच्छ बनाता है, बनासकांठा बनाता है, साबरकांठा बनाता है, अरावली बनाता है, माहीसागर बनाता है और दाहोद। यानी इस गुजरात राज्य के 6 जिले हैं जो अपने राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब इन 6 जिलों को आप कैसे याद रख सकते हो साथियों? इनको एक आप शॉर्ट में भी याद रख सकते हो। इसको आप शॉर्ट में लिख लीजिए साथियों। कैसे याद रखोगे? तो कच्छ तो हो गया साथियों के, बनासकांठा का हो जाएगा साथियों बी, साबरकांठा का हो जाएगा साथियों सी, केबीसी। कौन बनेगा? करोड़पति की बात हो रही। ये केबीसी का जो है ना प्यारे विधि, ये का क्या रहेगा? ये साइलेंट रहेगा। केबीसी का क्या हो जाएगा कि ए और उसके साथ में एम और उसके साथ में डी, केबीसी का एएमडी। ये केबीसी का एएमडी कौन है प्यारे विद्यार्थियों? तो ये याद रख लीजिए आप, गुजरात। केबीसी का एएमडी कौन है? गुजरात है। कि केबीसी का एएमडी गुजरात है और इसे वेतन कितना दिया जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों? तो इसे 1022 रुपए वेतन दिया जा रहा है। ऐसे करके याद रख सकते हो। यानी केबीसी का एमडी कौन हो गया? तो केबीसी का एमडी गुजरात हो गया, इसे 1022 रुपए का वेतन दिया जा रहा। के का मतलब क्या हो जाएगा साथियों? कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, माहीसागर, दाहोद। कौन से राज्य के जिले हैं साथियों? तो ये गुजरात राज्य के जिले हैं जो राजस्थान के साथ कितने किलोमीटर सीमा बनाते हैं? तो 1022 किलोमीटर इनकी सीमा लगती है। यानी केबीसी का एएमडी अरावली, अरावली है ना साथियों, अपने राजस्थान पे जिस प्रकार से अरावली है, गुजरात में अरावली के नाम से एक जिला है। ठीक है, तो ये याद रखना कि केबीसी का एमडी कौन हो गया साथियों? गुजरात। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गुजरात का सबसे बड़ा जिला, समझना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गुजरात राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा। मैं ये कह रहा हूं साथियों कि इन 6 जिलों में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा है। इनमें सर्वाधिक सीमा कौन सा बनाता है और न्यूनतम सीमा कौन सा बनाता, उसकी अपन चर्चा करेंगे साथियों। देखो, अगर मैं कहूं कि राजस्थान के कितने जिले होंगे, गुजरात के कितने होंगे? 6 जिले। इन 6 जिलों में जो सबसे बड़ा यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो जिला है ना प्यारे विद्यार्थियों, वो बड़ा जिला हो जाएगा आपका कौन सा? कच्छ। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जो जिला होगा ना प्यारे विद्यार्थियों, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला हो जाएगा आपका कौन सा? माहीसागर। और रही बात सर्वाधिक और न्यूनतम सीमा बनाने की, तो ध्यान देना, सर्वाधिक सीमा जो लगती है ना प्यारे विद्यार्थियों, वो सर्वाधिक सीमा किस जिले की लगती है? तो वो लगती है प्यारे विद्यार्थियों बनासकांठा की। जबकि न्यूनतम सीमा की अगर अपन बात करें साथियों, न्यूनतम, तो न्यूनतम सीमा आपके कच्छ की लगेगी। यानी कि अब समझना,
यहाँ पे क्या लिखा मैंने कि राजस्थान की सीमा पर स्थित, राजस्थान की सीमा पर स्थित गुजरात का सबसे बड़ा जिला कौन सा? कच्छ। सबसे छोटा कौन सा? महिसागर। राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला कौन सा? बनासकांठा। और न्यूनतम सीमा बनाने वाला कौन सा हो गया साथियों? कच्छ हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले तो आप इसको शॉर्ट में याद रख सकते हो कि एबीसी का एमडी कौन हो गया? गुजरात। मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूं, एक बार वापस बता रहा हूं, इन 6 के नाम लिखूंगा, सर्वाधिक न्यूनतम सीमा बनाने वाले लिखेंगे। गुजरात ये राजस्थान के साथ 1022 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, जो गांधीनगर राजस्थान की सीमा के सबसे नजदीक है। गुजरात के 6 जिले राजस्थान के साथ है, कौन कौन से? कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर, दाहोद। गुजरात के 1022 किलोमीटर सीमा बनाते हैं। इन 6 में सबसे बड़ा कौन सा? कच्छ है। 6 में सबसे छोटा कौन सा? महिसागर। 6 में सर्वाधिक कौन सा बनाता? बनासकांठा। और 6 में न्यूनतम कौन सा बनाता साथियों? तो वो आपके कच्छ हो जाएगा। इन 6 को इधर आगे लिखवा रहा हूं, ठीक है। 6 जिले कौन कौन से थे उनको मैं लिख रहा हूं यहां पर, विशेष ध्यान देना। पहला जिला हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों कच्छ, ठीक है। कच्छ के सामने लिख देना सबसे बड़ा, सबसे बड़ा व सर्वाधिक, सॉरी वह न्यूनतम सीमा, न्यूनतम सीमा बनाता, न्यूनतम सीमा, ठीक है। नंबर 2 पे जिला आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों कौन सा? का बनासकांठा, बनासकांठा, ठीक है। बनासकांठा में क्या रहेगा? इसमें आपको लिखना सर्वाधिक सीमा, सर्वाधिक सीमा जो है वो किसकी लगती है प्यारे विद्यार्थियों? बनासकांठा। नंबर 3 पे आते हैं साबरकांठा, साबरकांठा, ठीक है। और नंबर 4 पे आते हैं अरावली। और नंबर 5 पे आते हैं महिसागर, महिसागर। महिसागर जो है इसमें अपन को लिखना सबसे छोटा, सबसे छोटा, ठीक है। और नंबर 6 पे हो जाएगा साथियों दाहोद। नंबर 6 पे कौन सा हो जाएगा? दाहोद। ये आपके गुजरात के 6 जिले, मैंने बड़े छोटे सर्वाधिक न्यूनतम भी आपको यहां पर लिख पाए। अच्छा मैप से लिख लेंगे। हाँ बेटा देखो कुछ विद्यार्थी मैप से लिख लेते हैं लेकिन कुछ नहीं लिख पाते, तो मैं वहां उनको यहाँ पे लिखवा देता हूं। सर कच्छ कितने सीमा बनाता? देखो बेटा कच्छ जो है गुजरात का जो जिला है कच्छ, वो राजस्थान के साथ मात्र 14 किलोमीटर सीमा बनाता है। ये सर्वाधिक न्यूनतम इनके यहाँ के हिसाब से आंकड़े नहीं मिलेंगे। क्या होगा कि जब गुजरात राज्य पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद में अपन मध्य प्रदेश पढ़ लेंगे, उत्तर प्रदेश पढ़ेंगे, हरियाणा पढ़ेंगे, पंजाब, जब पांचों पढ़ेंगे ना तो मैं वहां पर लिखूंगा आपको कि राजस्थान का सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़ जो 520 किलोमीटर बनाता, और न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला बाड़मेर जो मात्र 14 किलोमीटर बनाता। आप ऐसा नहीं है कि जैसे कच्छ जो है वो न्यूनतम बनाता कितने बनाता, ये सर्वाधिक बनाता कितने, इसका ऐसा नहीं दे रखा। लेकिन ऑल ओवर की जब बात करेंगे तब जाकर इसका आंकड़े मिलते हैं। 14 किलोमीटर सीमा अपने राजस्थान के साथ लगती है। फिर इसके बाद दूसरा न्यूनतम बनाने वाला जिला आ जाता आपका भीलवाड़ा जो 16 किलोमीटर बनाता। आ जाएंगे ना, सब आएंगे। आगे चलते हैं। राजस्थान के 6 जिले, राजस्थान के 6 जिले गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। गुजरात के साथ, राजस्थान के 6 जिले गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं, बनाते हैं साथियों। अब अगर आपको राजस्थान का मानचित्र अगर आपको याद हो, अगर आपको राजस्थान का मानचित्र आप भर भर के अगर आपने याद कर रखा है तो ये 6 जिले याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। अगर आपको राजस्थान का मानचित्र आता है ना साथियों, तो ये 6 जिले आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन याद अगर मानचित्र याद नहीं तो फिर इन 6 जिलों को भी आपको याद करना पड़ेगा। यहां देखना, यहां से इस जगह से, यहां से गुजरात की सीमा प्रारंभ होती है। गुजरात यहां से बनाता हुआ जो ना साथियों ये आगे बढ़ता है, और वो 6 जिलों के अपन यहां पर नाम लिखेंगे अभी एक एक करके, यहां से लेकर यहां तक। अब गुजरात की जो बाउंड्री है वो प्रारंभ कहां से होती है? यहां से, और खत्म कहां से होती है? यहां पर। अब इसके बीच में राजस्थान के 6 जिलों के नाम लिखने अपन को। वो 6 कौन कौन से? तो देखो सबसे पहले तो यहां पर जिला कौन सा आएगा साथियों? तो ये जिला आ जाएगा बाड़मेर, ठीक है। बाड़मेर के बाद फिर जिला कौन सा आ जाएगा साथियों? तो यहां पर जिला आ जाएगा जालोर। जालोर के अलावा यहां पर जो जिला है वो जिला कौन सा हो जाएगा साथियों? तो ये हो जाएगा आपका सिरोही, जालोर के पास में सिरोही।
सिरोही के अलावा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर जिला आ जाएगा आपका उदयपुर, एक आपका जिला उदयपुर हो जाएगा। उदयपुर के अलावा प्यारे विद्यार्थी ये आपका डूंगरपुर, और डूंगरपुर के अलावा यहाँ पर जिला आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों को बांसवाड़ा। यानी राजस्थान के 6 जिले हैं जो गुजरात के साथ, कौन कौन से, बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही है, उदयपुर है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन 6 जिलों में। अब इसमें भी आपको ये याद रखना होगा कि 6 में सबसे बड़ा कौन सा, राजस्थान के 6 जिले हैं जो गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं, वो 6 में सबसे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा जो जिला अगर आपसे पूछे ना साथियों, गुजरात की सीमा पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा, तो बाड़मेर। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा, पूछा ये जा रहा कि गुजरात की सीमा पर स्थित राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा। सर दिख नहीं रहा है यार, ब्लैक बोर्ड पे अगर व्हाइट अक्षर आपको नजर नहीं आ रहे तो फिर क्या, क्वालिटी बढ़ा लीजिए। आप 180 पे देख रहे होंगे, थोड़ा सा नेट खर्च करो, थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ाओ। मेरे हिसाब से यहाँ स्पष्ट, हम भी चला के रखते हैं मोबाइल, स्पष्ट नजर आ रहा, आवाज भी एकदम क्लियर है, ठीक है। गुजरात की सीमा पर जो 6 जिले, इन 6 में सबसे बड़ा बाड़मेर है, और इन 6 में सबसे छोटे की बात करें ना प्यारे विद्यार्थियों, कि सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो सबसे छोटा जिला हो जाएगा डूंगरपुर। राजस्थान के कुल कितने जिले गुजरात के साथ है साथियों, 6 जिले, 6 में सबसे बड़ा कौन सा, बाड़मेर, 6 में सबसे छोटा कौन सा हो गया, तो वो आपका डूंगरपुर हो गया। और सर्वाधिक सीमा, अगर सर्वाधिक सीमा की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, कि सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बनाता, तो उदयपुर, और न्यूनतम सीमा कौन सा बनाता प्यारे विद्यार्थियों, तो वो न्यूनतम बनाने वाला हो जाएगा आपका बाड़मेर। बाड़मेर चाहे बड़ा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, लेकिन इसकी लंबाई कम है साथियों, ठीक है। 480 पे देख रहे हैं, उनको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा भाई? देखो हम ना 240 180 पे भी देखते तो भी हमारे मोबाइल पे चल रही एकदम सही। और अगर आप लोगों को लगता है कि यार हम झूठ बोल रहे हैं, आपको तो वैसे इसी प्रकार के कमेंट ही करने, तो फिर करते रहो, देखो उसका कोई समाधान नहीं है। मैप तो मैंने बनाया ही नहीं, तो मैप क्यों दिखेगा, मैप नहीं बनाना। आपको ये लाइन, लाल लाइन नजर आ रही है, बस यही बनाया मैंने, पूरा बनूं क्या मैप, तो पूरा मुझे आवश्यकता ही नहीं, उसीलिए मैंने बाहर निकाल दिया उधर। आप इस यहाँ क्यों देख रहे हो, है भाई? आप क्या इसको देखो, आप लोग देख रहे होंगे इस वाले भाग को, ये मुझे आवश्यकता ही नहीं इसकी, इसलिए बनाया ही नहीं मैंने। उधर क्यों जा रहे हो आप, जो अपन को जो देखना वो देखो ना यार, है भाई? अपन को गुजरात देखना तो गुजरात में ध्यान दो ना। आप इधर धौलपुर इधर क्यों जबरदस्ती देख रहे हो, उधर आएगा, उधर जब उधर का मैप दिखाना होगा तो वो भी दिखा देंगे आपको। अब देखो झूठ बोल रहे हो सही बोल रहे हो तो आप जाने, मुझे तो पढ़ाने दो फिलहाल, तो मैं पढ़ाने के हिसाब से आया हूं और ये मेरे हिसाब से सही चल रहा काम, बाकी आप जानो। राजस्थान के 6 जिले गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं साथियों, ठीक है। वो 6 जिले कौन से, तो बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। इन 6 में सर्वाधिक बनाने वाला उदयपुर है, न्यूनतम बनाने वाला बाड़मेर। 6 में सबसे बड़ा जिला पूछे तो बाड़मेर है, और 6 में सबसे छोटा पूछे तो वो आपका डूंगरपुर रहेगा साथियों, ठीक है। इसी के साथ में एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, देखो यहां पर ये जो बाउंड्री आ रही है ना, ये बाउंड्री यहां से इस तरफ जो राज्य है ना प्यारे विद्यार्थियों, वो राज्य कौन सा, गुजरात है। इसके इस तरफ राज्य जो है प्यारे विद्यार्थियों, ये राज्य कौन सा, तो ये आपका मध्य प्रदेश है। और बांसवाड़ा की जो बाउंड्री है ना, ये वाला हिस्सा जो ना बांसवाड़ा का ये वाला हिस्सा, यानी बांसवाड़ा जो है साथियों इस तरफ जो है ना, ये तो आपके गुजरात के साथ सीमा बनाता, और इधर का जो हिस्सा जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये किसके साथ हो गया, मध्य प्रदेश के साथ हो गया। मतलब ये बांसवाड़ा जो है गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से सीमा बनाता। आपसे ये पूछे कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से सीमा बनाता, तो वो जिला रहेगा आपके बांसवाड़ा, ठीक है। इनको भी मैं लिखवा देता हूं, राजस्थान के 6 जिले कौन कौन से हैं, डबल बार सीमा बनाने वाले कौन से, तो वो भी लिख लेंगे, कोई बात नहीं। उधर नजर नहीं आया तो 6 जिलों के नाम यहां पर मैं लिखवा रहा हूं एक एक करके। वैसे पहला जिला लिखोगे आप बाड़मेर, आवाज तो नजर आ रही है ना आपको,
सॉरी, आवाज तो सुनाई दे रही है ना। बाड़मेर हो गया, बाड़मेर के बाद में दूसरा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जालोर। नंबर 3 पे हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर शिरोई। तीसरा कौन सा हो जाएगा? शिरोई के। राजस्थान के 6 जिले हैं, सीमा बनाते हैं, उन 6 के नाम लिखवा रहा हूं। फिर यहाँ पर हो जाएगा नंबर 4 पे प्यारे विद्यार्थियों का उदयपुर, और 5वां हो जाएगा साथियों ये आपका डूंगरपुर, और 6वें नंबर पे हो जाएगा साथियों बांसवाड़ा। राजस्थान के 6 जिले गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। अब इन 6 में सर्वाधिक न्यूनतम की बात कर लेते हैं। बाड़मेर जो है सबसे बड़ा है। बाड़मेर क्या प्यारे विद्यार्थियों? सबसे बड़ा भी है, बड़ा व न्यूनतम सीमा बनाता है, यानी सबसे कम सीमा बनाता है। वो जिस प्रकार कच्छ जिले में लिख रहे थे ना कि राजस्थान की सीमा पे गुजरात का सबसे बड़ा जिला कच्छ है, लेकिन वो न्यूनतम सीमा बनाता, वैसे ही अपन लिख रहे कि बड़ा है लेकिन न्यूनतम बनाता। फिर आते हैं उदयपुर में। उदयपुर में क्या कि ये साथियों के सर्वाधिक सीमा बनाता, सर्वाधिक सीमा बनाता। फिर डूंगरपुर में क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों के सबसे छोटा। डूंगरपुर क्या हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा। और फिर रही बांसवाड़ा की, तो यह क्या हो जाएगा साथियों कि ये गुजरात व मध्य प्रदेश के साथ, गुजरात व मध्य प्रदेश के साथ जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, साथ संयुक्त रूप से सीमा बनाता, संयुक्त रूप से सीमा बनाता, रूप से सीमा बनाता। गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा साथियों? तो वो रहेगा बांसवाड़ा। अरे यार आप लोग है ना जबरदस्ती कंफ्यूज हो रहे हैं और मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर दिख नहीं रहा, कुछ बच्चे कह रहे हैं दिख रहा, हम झूठ थोड़ी नहीं बोलेंगे, ये थोड़ी बोलेंगे। अब मैं दो बार लिखना पड़ रहा है। यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, वो करे वहां नजर नहीं आ रहा मैप में, तो ठीक है बेटा यहाँ से लिख लो। अब यहाँ से लिखूं तो फिर आप कहते लिख लेंगे, जो चल रहा है ना उसको चलने दो, मत करो टाइम पास। ठीक है, आगे चले साथियों। 6 जिलों के नाम मैंने लिखवा दिए, एक राज्य कंप्लीट हो चुका। अब जो है अपन दूसरे राज्य के बारे में पढ़ने वाले, नंबर 2 पे आ चुके साथियों। और नंबर 2 पे कौन सा राज्य है? तो ये आपका मध्य प्रदेश के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहली विशेषता यह है कि यह राजस्थान की सीमा पर स्थित है। यानी ध्यान देना साथियों, ये राजस्थान की सीमा, राजस्थान की सीमा जो है प्यारे विद्यार्थियों, सीमा पर स्थित, राजस्थान की सीमा पर स्थित भारत का, सीमा पर स्थित भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा राज्य है साथियों। राजस्थान की सीमा पर स्थित भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर पूछा जाए तो वो कौन सा साथियों? तो मध्य प्रदेश। ध्यान देना, यहाँ पर भारत के सबसे बड़े राज्य की बात नहीं आ रही, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि राजस्थान की जो सीमा है, इस राजस्थान की सीमा पर स्थित भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा साथियों? तो मध्य प्रदेश। अरे लंबाई की बात नहीं कर रहे हैं, इधर ध्यान दो आप। यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा जो था ये आपके कौन से राज्य का था? गुजरात राज्य का था। यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा जो है प्यारे विद्यार्थियों ये मध्य प्रदेश का है। फिर यहां से लेकर जो है प्यारे विद्यार्थियों यहां तक का हिस्सा आपके उत्तर प्रदेश का है। यहां से लेकर ये हिस्सा जो है प्यारे विद्यार्थियों ये आपके हरियाणा का है। और ये हिस्सा आपके कौन से राज्य का हो जाएगा साथियों? तो पंजाब राज्य का। ये आपके 5 राज्य। इन 5 राज्यों में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश। इन 5 राज्यों में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य पूछा जा रहा है वो मध्य प्रदेश है साथियों। और सर्वाधिक सीमा बनाने वाला भी कौन सा? मध्य प्रदेश ही है। यानी यहां पर अपन लिखेंगे यह राजस्थान के साथ, ये राजस्थान के साथ, ये राजस्थान के साथ जो है ना साथियों सर्वाधिक सीमा बनाता है। ये राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। भाई क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य पूछे तो भी मध्य प्रदेश है, लंबाई के हिसाब से पूछे तो भी मध्य प्रदेश है। साथियों ध्यान देना, मैं दोनों चीज लिखवा रहा हूं। भाई सबसे बड़ा है इसलिए अपन यहाँ पर इसका क्षेत्रफल लिख रहे हैं। क्षेत्रफल प्यारे विद्यार्थियों को 308,245 वर्ग किलोमीटर, 308,245 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और सीमा कितनी प्यारे विद्यार्थियों? तो इसकी राजस्थान के साथ सीमा लगती कितने किलोमीटर का? 1600 किलोमीटर जो है इसकी सीमा लगती है।
कितने किलोमीटर लगती है? 1600। और इसके जिले कितने प्यारे, पहले राजधानी लिख लेते हैं कि इसकी राजधानी कौन सी प्यारे विद्यार्थियों, तो इसकी राजधानी रहेगी भोपाल। भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। और इनके जिले कितने प्यारे विद्यार्थियों, तो सीमा पर जिले, राजस्थान की सीमा पर है ना, राज्य की सीमा, राज्य की सीमा पर, राज्य की सीमा पर स्थित जिलों की बात करें, राजस्थान की सीमा पर स्थित जिले जो है प्यारे विद्यार्थियों, ये पूछे आपसे तो कुल कितने जिले आएंगे इसके? 10 का। मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। ध्यान देना साथियों, मध्य प्रदेश ये राजस्थान की सीमा पर स्थित भारत का सबसे बड़ा राज्य, ठीक है। फिर दूसरा क्या कि राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य भी कौन सा, तो मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल कितना हो गया इसका साथियों, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 3 लाख, यानी 3,08,245 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसकी सीमा कितनी होगी राजस्थान के साथ, तो साथियों 1600 किलोमीटर इसकी सीमा है। इसकी राजधानी कौन सी, तो भोपाल है। राजस्थान के साथ इसके कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो साथियों 10 जिले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में कुल जिले 10 है, नहीं, मध्य प्रदेश में 10 जिले नहीं है, मध्य प्रदेश में 52 जिले बन चुके थे पहले, ठीक है। ये 10 जिले केवल अपने राजस्थान की सीमा पर स्थित जिलों के मैंने यहां पर नाम लिखवाए। अब देखो आपको 10 जिले याद रखने कौन कौन से, तो सबसे पहले आप इनको याद कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, शॉर्ट में याद कर लीजिए। कैसे याद करोगे, तो देखो आप लिखिएगा प्यारे विद्यार्थियों एम, उसके बाद आप लिखिएगा साथियों एस, उसके बाद और लिखिएगा एस, यानी एम एस एस जी। तो ये पूरा एक नाम हो जाएगा मैसेज। MSG करते तो अपन मैसेज पढ़ते हैं ना, तो मैसेज हो जाएगा। इसके बाद में ये क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, राज, और ये रहेगा प्यारे विद्यार्थियों का, ये राज रहेगा और ये रहेगा का, और का जो है प्यारे विद्यार्थियों साइलेंट रहेगा। ये आया मैसेज किसका आया, राज का। मैसेज किसका आया साथियों, राज का। और क्या लिखा मैसेज में, तो ये आपके ए, और ये रहेगा साथियों नी, यानी अनी, और ये साथियों क्या है कि मर जा, मतलब कि एक लड़की को मैसेज कर दिया राज नाम के भैया ने और कह दिया कि मर जा साथियों। मैसेज राज का, अनी मर जा। क्या लिखा मैसेज में, मैसेज किसका आया, राज का आया। क्या आया मैसेज के, अनी मर जा। राज का मैसेज है, अनी के लिए मरने की बात की जा रही साथियों। ये एम जो है ये किसका नाम हो जाएगा साथियों, तो ये नाम हो जाएगा मुरैना। एस जो है ना प्यारे विद्यार्थियों ये क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा श्योपुर, ठीक है। ये एस जो है ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों का शिवपुरी। ये किसके बारे में हो रही, शिवपुरी। जी जो लिखा जा रहा है ये हो जाएगा साथियों गुना। जी का मतलब क्या हो जाएगा, गुना। राज जो लिखा गया ना ये पूरा एक ही नाम है प्यारे विद्यार्थियों का, राजगढ़। ये क्या हो जाएगा, राजगढ़। ए जो लिखा गया ये हो जाएगा साथियों का अगर मालवा। ये किसका नाम है साथियों, अगर मालवा हो जाएगा साथियों। नी जो लिखा गया ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साथियों का नीमच। मैं जो लिखा गया ये हो जाएगा साथियों का मंदसौर। मैं जो लिखा गया ये क्या हो जाएगा, मंदसौर। और रे जो लिखा गया ये हो जाएगा रतलाम। और अंतिम हो जाएगा साथियों यहां पर जिला कौन सा, तो झाबुआ। ये आपके झाबुआ जिला हो जाएगा। यानी मैसेज राज का, अनी मर्जा आपको ऐसे लिखना। अच्छा, अनी आती क्लास में बुरा मान जाएगी, नहीं नहीं मानेगी, बुरा बिल्कुल नहीं मानेगी। क्यों मानेगी, ये अपन याद कराने के हिसाब से लिख रहे हैं। अब देखो मैसेज राज का अनी मर्जा आपको लिखना साथियों, यानी कि मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, अगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ ये मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। अब समझना, इन 10 जिलों में से 2 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के साथ 2-2 बार सीमा बनाते हैं। यानी कि मध्य प्रदेश के 2 ऐसे जिले हैं जो राजस्थान के साथ 2-2 बार सीमा बनाते हैं। मतलब ये है कि एक बार उनकी सीमा यहां लग गई, थोड़ी देर बाद उनकी सीमा वापस आ गई। एक बार सीमा यहां लगी, थोड़ी देर बाद उनकी सीमा यहां पर वापस यहां आ गई। यानी ऐसे मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं जो राजस्थान के साथ 2-2 बार सीमा बनाते हैं। उनको भी आप शॉर्ट में याद रख सकते हो साथियों, रम। आप क्या लिख लीजिए, रम। यानी क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा रतलाम, और मैं मतलब क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, मंदसौर। यानी रतलाम और मंदसौर राजस्थान के साथ 2-2 बार सीमा बनाते हैं साथियों। 2-2 पेग, 2-2 पेग रम का घटकना पेट, 2-2 बार सीमा बनाने, 2-2 बार सीमा बनाते हैं। तो जब राज ने मैसेज कर दिया अनी को कि मर जा,
तो लड़की टेंशन में रहेगी ना, तो वो दो दो पेक रम के लगाएगी साथियों। रतलाम और मंदसौर ये राजस्थान के साथ दो दो बार सीमा बनाते हैं साथियों। अभी समझाऊंगा कैसे क्या है, अब इनके बारे में उधर लिखवा रहा हूं आपको। देखो सबसे पहले तो अपन राजस्थान का मानचित्र ले लेते हैं और मध्य प्रदेश के 10 ही जिलों को अपन यहां लिखेंगे एक एक करके। फिर बना रहा हूं कि अपन जो है ना साथियों मानचित्र जो बना रहे हैं ना, ये केवल मध्य प्रदेश का ही बनाएंगे। यहां पर ध्यान दो, यहां से इस जगह से ये चल रही सीमा अपने साथ धीरे 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 अपन यहां से घूमते घूमते ये पहुंचे और यहां से चित्तौड़ वाला भाग, चित्तौड़ से अपन धीरे 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 रावतभाटा वाला भाग, और ये अपन भवानी मंडी झालावाड़ से होते हुए जो ना साथियों आगे बढ़ रहे हैं। इधर फिर पहुंचे अपन बारां, बारां से साथियों ये अपन कोटा, और कोटा से होते हुए जो ना साथियों यहाँ पर धौलपुर की तरफ आगे बढ़ेंगे। और अपनी जो सीमा जो जा रही है ना साथियों यहाँ तक का हिस्सा उधर उत्तर प्रदेश, ये कौन सा आ जाएगा साथियों, तो इधर यूपी आ जाएगा। और यहाँ पर जो ना साथियों इधर राज्य कौन सा आ जाएगा, तो ये आपका गुजरात राज्य आ जाएगा। ठीक है, अब मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं, तो उन 10 जिलों में पहले नंबर पे जो मैं जिला लिखवा रहा हूं आपको, वो जिला कौन सा हो जाएगा साथियों, तो ये हो जाएगा मुरैना, यानी मध्य प्रदेश में मुरैना। मुरैना के अलावा यहाँ पर जिला हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों के श्योपुर। ठीक है, श्योपुर के अलावा यहाँ पर जिला हो जाएगा साथियों ये कौन सा का शिवपुरी। ठीक है, शिवपुरी के अलावा यहाँ पर जिला हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों का गुना। गुना के अलावा एक जिला यहाँ हो जाएगा साथियों का राजगढ़। राजगढ़ राजगढ़ के अलावा यहाँ पर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों का अगर मालवा, ये आपका अगर मालवा हो गया। अब समझना, अब क्या होता है साथियों कि यहां से यानी यहां से लेकर ये वाला जो जिला आ रहा ना प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका मंदसौर, यहाँ पर ये आपका रतलाम हो गया। यानी ऊपर जो जिला है प्यारे विद्यार्थियों ये कौन सा हो गया, तो इसका नाम तो हो गया नीमच। ठीक है, ये तो नीमच हो गया। नीमच के बाद में ये हो गया प्यारे विद्यार्थियों मंदसौर। मंदसौर ठीक है, और यहां पर हो जाएगा साथियों रतलाम। ये क्या हो जाएगा, रतलाम, यानी कि नीमच, मंदसौर, रतलाम। और फिर यहां पर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ये आपका झाबुआ। यानी मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, अगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ। नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ। तो मैंने जो कहा ना आपको कि दो दो बार सीमा बनाते, देखो इधर से यहां से अगरमालवा की सीमा चल रही थी भाई, मध्य प्रदेश रेड कलर में, यहां से अगरमालवा की सीमा चली थी, लेकिन यहां से जो बाउंड्री की ना यहां तक की, यहां से यहां तक की बाउंड्री किसकी आ गई साथियों, रतलाम की बाउंड्री। ये आपके रतलाम की बाउंड्री आ गई। फिर ये धीरे धीरे मंदसौर, फिर नीमच इधर चले गए और वापस जो मंदसौर आ गया, ये वापस यहां पर ये बाउंड्री किसकी आ गई प्यारे विद्यार्थियों, तो ये रतलाम की बाउंड्री आ गई। ठीक इसी क्रम पे आप देखो साथियों, यहां से ये आपके मंदसौर की बाउंड्री, यानी कि यहां पर ये आपके मंदसौर की बाउंड्री आई और यहां पर भी वापस ये आपके मंदसौर की बाउंड्री आ गई। तो ये मंदसौर और रतलाम ऐसे जिले हैं जो राजस्थान के साथ दो दो बार सीमा बनाते हैं। ठीक है, मैप में नीचे करो। अरे यार मैप में मेरे ये समझना है आपको, ये लो मैप हिल गया आपके चक्कर में। अपन को पूरे मैप से कोई मतलब नहीं है, आप पूरे मैप के पीछे क्यों पड़े रहते हो यार। जो मुझे मध्य प्रदेश का मानचित्र चाहिए उससे पे देखो ना, आप ऊपर की तरफ क्यों जा रहे हो, उधर अब गंगानगर हनुमानगढ़ की तरफ से कोई लेने देना नहीं यार, मध्य प्रदेश के हिस्सा ही देखेंगे अपन। आपके चक्कर में ये वापस नीचे आता है फिर लिखा ही नहीं जाता। इधर ध्यान दो आप। तो ये मध्य प्रदेश के 10 जिले हो गए, कौन कौन से, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, अगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ। अब देखो इन 10 में सबसे बड़ा जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, इन 10 में सबसे बड़ा जो जिला है वो सबसे बड़ा जिला कौन सा प्यारे विद्यार्थियों, शिवपुरी। और इनमें सबसे छोटा जो है ना प्यारे विद्यार्थियों के सबसे छोटा, तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों सबसे छोटा जिला रहेगा अगरमालवा। राजस्थान की सीमा पर स्थित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा, तो शिवपुरी। राजस्थान की सीमा पर स्थित मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कौन सा, तो अगरमालवा। जबकि सर्वाधिक सीमा बनाने की बात आ जाए प्यारे विद्यार्थियों कि सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, तो सर्वाधिक सीमा नीमच की लगती है। और न्यूनतम सीमा किसकी लगती है प्यारे विद्यार्थियों, तो न्यूनतम सीमा आपके झाबुआ की लगेगी। न्यूनतम सीमा किसकी लगेगी प्यारे विद्यार्थियों, झाबुआ की।
मध्य प्रदेश कितने जिले हो गए प्यारे विद्यार्थियों? कुल जिलों की संख्या हो गई 10। कौन कौन से? मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ। इन 10 में सबसे बड़ा कौन सा? शिवपुरी। इन 10 में सबसे छोटा कौन सा? आगरमालवा। 10 में सर्वाधिक कौन बनाता? तो नीमच। 10 में न्यूनतम कौन बनाता? तो झाबुआ। और फिर इसी के साथ मैंने आपको यहां पर लिखा दिया कि मंदसौर, रतलाम, यानी ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों को, मंदसौर यानी कि मंदसौर व रतलाम, मंदसौर व रतलाम जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, मंदसौर रतलाम राजस्थान के साथ, राजस्थान के साथ जो है ना प्यारे विद्यार्थियों दो दो बार सीमा बनाते हैं, दो दो बार सीमा बनाते हैं। मंदसौर रतलाम राजस्थान के साथ दो दो बार सीमा बनाते हैं। ठीक है, यहां से लिख लोगे ये चीज कि मध्य प्रदेश के 10 जिले जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। 10 के नाम, उनमें बड़ा, उनमें छोटा। एमपी में कितने जिले हैं? एमपी में 2013 में 52 जिले थे बेटा, और उसके बाद में तो फिलहाल तो नहीं बढ़े, लेकिन वर्तमान स्थिति में अपन 52 कह सकते हैं। ये अभी नए जिले नहीं बने। भारत में सबसे अधिक जिले पूछे जाएंगे उत्तर प्रदेश में, वो याद रखना आप, 75 जिले। 2 बार सीमा, हाँ 2 बार सीमा हो गई ना। अरे अभी तो बताए, देखो एक बार इधर झालावाड़ की उधर टच हो रही है, इधर प्रतापगढ़ की यहाँ पे टच हो रही, उधर देखो झालावाड़ की वहां टच हो रही, इधर देखो चित्तौड़ प्रतापगढ़ की टच हो रही, तो 2 बार सीमा बना रहे हैं ना साथियों। आगे चले, अरे यहां से लिख लोगे ना, अभी लिखाने लग जाऊंगा तो फिर कहोगे सर हाँ नहीं 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 हम लिख लेंगे, मैप से लिख लेंगे हम, तो ऐसे करोगे अभी आप। ठीक है, आगे मध्य राजस्थान के लिखा हूं कि राजस्थान के 10, हाँ आगे चलो, ठीक है, वेरी गुड। वापस अपन मानचित्र लेके आते हैं साथियों, और ये आपका राजस्थान का मानचित्र। मैं वापस कह रहा हूं कि राजस्थान में तो आप वैसे लिख लोगे, लेकिन फिर भी अपन बना रहे हैं, कोई बात नहीं। इधर देखो, यहां से इस जगह से अपन बाउंड्री धीरे 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 अपन ऊपर की तरफ चल रहे हैं साथियों, और यहां से गुजरते गुजरते अपन ये झालावाड़, झालावाड़ से होते हुए जो है ना साथियों अपन यहां पर आगे बढ़ रहे हैं, और ये साथियों धौलपुर तक की बाउंड्री है। राजस्थान के 10 जिले, मैं यहां पर पहली लाइन लिख देता हूं, राजस्थान के 10 जिले, राज्य के, राज्य मतलब राजस्थान, राज्य के 10 जिले जो है, राज्य के 10 जिले मध्य प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना, राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। अब इधर ध्यान दो, यहां पर अपन सबसे पहले बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, पहला जिला कौन सा हो गया? तो धौलपुर। देखो इनको 3-3 क्रम पे याद कर लो। पहला जिला आप याद रख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों धौलपुर, दूसरा जिला यहां पर लिख लीजिए साथियों कौन सा? तो ये हो जाएगा आपका करौली, और तीसरा जिला असम लिख रहा हूं, मतलब प्यारे विद्यार्थियों सवाई माधोपुर। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इनको ऐसे याद करो, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। आप कैसे याद करोगे? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, 3 जिलों को याद करो। फिर उसके बाद तीसरे जिले 2-3 अलग याद करो। यहाँ पे आप लिखो प्यारे विद्यार्थियों कौन सा जिला का? कोटा, कोटा के अलावा यहाँ पर आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 12, और 12 के अलावा यहाँ पर जिला आ जाएगा साथियों के झालावाड़, झालावाड़। 3 जिले यहाँ पे याद करो, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, 12, झालावाड़। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, 12, झालावाड़। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, 12, झालावाड़, यहां तक पहुंच गए। अब इनको 2-2 खंडों में कर लो साथियों। अब 2 खंडों में, अब 2 खंड कैसे करोगे साथियों? पहला जिला लिख लीजिए आप यहाँ पर भीलवाड़ा, और दूसरा जिला लिख लीजिए प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर चित्तौड़। इस बार अब 2-2 ही खंड करेंगे, भीलवाड़ा, चित्तौड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, और लास्ट में लिख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों को प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। यानी कि राजस्थान के 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। वो जिले कौन से? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, 12, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। कोटा, 12, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, हो गए 10 जिले। अब देखो इन 10 जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा, इन 10 जिलों में जो है प्यारे विद्यार्थियों के क्षेत्रफल में सबसे छोटा जो है प्यारे विद्यार्थियों का सबसे छोटा जो जिला होगा, वो सबसे छोटा जिला कौन सा होगा? धौलपुर। इन 10 में सबसे छोटा जिला कौन सा? धौलपुर। इन 10 में सबसे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा पूछे ना प्यारे विद्यार्थियों, तो सबसे बड़ा रहेगा चित्तौड़। साथियों मुझे लगता है कि रिकॉर्डेड क्लासेस में मेरे से भी गलती हुई है। रिकॉर्डेड क्लासेस जो मैंने ली ना, वहां पर शायद मेरे से गलती हो रखी है। मैंने वहां पर शायद आपको इस प्रकार से पढ़ा रखा है कि सर्वाधिक यानी सबसे बड़ा भीलवाड़ा, लेकिन भीलवाड़ा नहीं है। भीलवाड़ा का क्षेत्रफल 10,455 वर्ग किलोमीटर है, जबकि चित्तौड़ का 10,856 वर्ग किलोमीटर है।
10,455 वर्ग किलोमीटर तो प्यारे विद्यार्थियों आपके चित्तौड़ इसका भीलवाड़ा का है। और चित्तौड़ का क्षेत्रफल थोड़ा ज्यादा 10,856 वर्ग किलोमीटर। शायद रिकॉर्डेड क्लासेज में मेरे से गलती हो रखी तो उसको भी सुधार लेना। सबसे बड़ा कौन सा साथियों चित्तौड़, सबसे छोटा कौन सा धौलपुर। सर्वाधिक सीमा बनाने की बात करें कि सर्वाधिक सीमा तो साथियों ध्यान देना, सर्वाधिक सीमा बनाता झालावाड़। और न्यूनतम सीमा की बात करें ना प्यारे विद्यार्थियों कि न्यूनतम सीमा तो विशेष ध्यान देना साथियों कि न्यूनतम सीमा आपका भीलवाड़ा बनाता है। न्यूनतम सीमा बनाने वाला कौन सा, भीलवाड़ा। यहाँ पर किलोमीटर दे रखे साथियों को 520 किलोमीटर सीमा साथियों आपके झालावाड़ की है। और आपके भीलवाड़ा की सीमा कितनी प्यारे विद्यार्थी, तो 16 किलोमीटर सीमा ही भीलवाड़ा की लगती है। ध्यान देना, राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। वो 10 जिलों के नाम भी मैंने लिखवाए थे। कैसे लिखा था अपने, मुरैना यानी मुरैना, शिवपुर, शिवपुरी और गुना यानी मैसेज। ये क्या हो गया था प्यारे विद्यार्थियों के मैसेज। मैसेज किसका था प्यारे विद्यार्थियों, राज का। और ये का क्या था साथियों, साइलेंट था। और मरना किसको था, तो अनि यानी कि अनि को क्या करना था प्यारे विद्यार्थियों, मरना यानी अनि मर जा, अनि मर जा लिखा था अपने। ये तीर एक साथ है, ये दो एक साथ है और ये पूरा एक साथ, मैसेज राज का अनि मर जा, ऐसे करके अपने याद रखा था। और राजस्थान के 10 जिले हैं प्यारे, ये 10 के 10 मध्य प्रदेश के और ये 10 राजस्थान के। फिर अपन ने लिखा था कि इसमें नीमच और मंदसौर, नीमच और मंदसौर जो थे ना प्यारे विद्यार्थियों, दो दो बार सीमा बना रहे थे। तो सेम कहानी राजस्थान की हो गई कि राजस्थान के भी 2 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ दो दो बार सीमा बनाते हैं। इधर से जो बाउंड्री घूमती घूमती आ रही है ना प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर देखना कि ये जो बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री कोटा की है। कोटा यहाँ पर, कोटा यहाँ से जो ना प्यारे विद्यार्थी यहाँ तक सीमा बनाता है, ये आपका कोटा जिला है। यहाँ पर भी कोटा की बाउंड्री लगेगी, मतलब कोटा उधर भी है और कोटा यहां पर भी है। ठीक इसी प्रकार आप यहां आ जाइए साथियों, ये आपके इस जगह पर आ जाइए। ये जो हिस्सा है साथियों, ये आपका चित्तौड़गढ़ जिले का है। यहां तक हिस्सा आपके चित्तौड़गढ़ जिले का आ गया। और उसके ठीक बाद में यहां से वापस आपका ये चित्तौड़गढ़ प्रारंभ हो गया साथियों, ये आपका चित्तौड़गढ़ आ गया। तो यानी कि अपने भी राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं भाई। भीलवाड़ा केवल यहाँ पर, ये जो भीलवाड़ा है ना वो केवल यहाँ पर सीमा बना रहा, मात्र 20 कितने किलोमीटर, तो मात्र 16 किलोमीटर सीमा लग रही है इसकी। तो यहाँ पर भी कौन सा, ये भी आपका चित्तौड़गढ़ जिला, ये भी जिला कौन सा चित्तौड़गढ़, वो कौन सा कोटा। तो अपन भी लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर कि कोटा व चित्तौड़, क्या कोटा व चित्तौड़गढ़, यानी कोटा व चित्तौड़गढ़ जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, गढ़ मध्य प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश के साथ जो है ना प्यारे विद्यार्थियों दो बार सीमा बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। एक लाइन तो अपन यहां पर बनाते हैं है, ये लिखेंगे। दूसरा पॉइंट अभी और भी लिखना प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर क्या कि आपने लिखा था बांसवाड़ा के बारे में। आपने साथियों बांसवाड़ा के बारे में लिखा था कि बांसवाड़ा इधर जाओ तो मध्य प्रदेश के साथ है और इधर जाओ तो प्यारे विद्यार्थियों गुजरात के साथ है। सेम ऐसी ही कहानी प्यारे विद्यार्थियों यहां पर बन रही है। यहां से ये जो जा रही है ना सीमा, ये धौलपुर की है और ये पर वापस जो आ रही है ये भी धौलपुर। मतलब कि क्या होगा कि इधर तो उत्तर प्रदेश राज्य है और इधर प्यारे विद्यार्थियों मध्य प्रदेश राज्य है। ऐसे अपने राजस्थान पे 4 जिले हैं, 2-2 राज्यों के साथ संयुक्त रूप से सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या आएगी 4। उन 4 राज्यों में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जिला धौलपुरी है। उन 4 राज्यों में जो सबसे ज्यादा पूछेंगे ना वो जिला धौलपुर है साथियों। सर ब्लर आ रहा है, देखो ब्लर तो नहीं आना चाहिए यार, आप लोग के दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा, चलो कोई बात नहीं, आगे मैं आगे समझा, कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, मैं यहाँ समझा देता हूँ। यहाँ समझ लेंगे और अच्छे से समझा दूंगा, घबराओ मत हो, टेंशन मत लो, यहाँ समझाते हैं। देखो यहाँ समझो, यहाँ पर जो है ना प्यारे विद्यार्थियों ये जो बाउंड्री है ना, ये आपके बाउंड्री कौन से जिले की है, तो ये आपके हनुमानगढ़ की बाउंड्री। यहाँ पर आपके ये हनुमानगढ़ जिला है, ठीक है। इस हनुमानगढ़ जिला कौन सा, हनुमानगढ़। इस हनुमानगढ़ के साथ ना प्यारे विद्यार्थियों इधर तो राज्य कौन सा, हरियाणा, और इधर राज्य कौन सा प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आपका पंजाब है। ये कौन सा हो गया, पंजाब। और जिला कौन सा प्यारे विद्यार्थी, इस जिले का नाम हो जाएगा हनुमानगढ़। मतलब हनुमानगढ़ भी इन 2 राज्यों के साथ संयुक्त रूप से सीमा बनाता है, ठीक है।
ठीक इसी प्रकार यहाँ पर ये जो जिला देख रहे हो ना आप, ये जिला आपका भरतपुर है। ये जिला कौन सा प्यारे विद्यार्थियों, तो ये जिला आपका भरतपुर है। और भरतपुर जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या करता है कि यहाँ से इस तरफ तो ये हरियाणा हो गया और इधर क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों, यूपी हो गया। ठीक इसी प्रकार यहां से ये जो खंड आ रहा है ये यहां तक का, यहां से ऊपर तो यूपी और ये हो गया प्यारे विद्यार्थियों एमपी। ये जो जिला आएगा ना साथियों, ये जिला कौन सा हो जाएगा, तो इस जिले का नाम रहेगा धौलपुर। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहां पर आ जाइए साथियों, यहां से इधर तो आपका कौन सा रहेगा, मध्य प्रदेश, और ये रहेगा साथियों गुजरात। और जिला कौन सा साथियों, तो इस जिले का नाम रहेगा बांसवाड़ा। ठीक है, मैं आपको ये समझा रहा हूं, ये चार ऐसे जिले हैं जो दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। इनमें धौलपुर आप लोगों से सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। यानी ये प्रश्न जो पूछा जाएगा ना, आपको धौलपुर के बारे में पूछेंगे। वहां आपसे पूछेंगे कि राजस्थान का कौन सा जिला, राजस्थान का कौन सा जिला जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से सीमा बनाता है, तो फिर उसमें आपको बताना होगा धौलपुर। लेकिन साथियों ये प्रश्न सीमा रेखा के हिसाब से नहीं पूछेंगे आपसे। आपसे क्या पूछा जाएगा कि राजस्थान का कौन सा जिला जहां पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संस्कृति का असर है। राजस्थान का कौन सा जिला जहां पर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संस्कृति का असर है, खान पान वेशभूषा से मिलता जुलता कल्चर देखने को मिलेगा, तो वो जिला धौलपुर होगा। ये साथियों प्रश्न को घुमाने की बात है, ये प्रश्न को घुमाने की बात है। बाकी जो पड़ोस में होगा वही तो देखेंगे। ये धौलपुर वाले इधर मध्य प्रदेश वालों को देख रहे तो इनका कल्चर ये अपना लेंगे, इधर जाए तो यूपी को देखते तो उनका कल्चर अपना लेंगे। तो देख कर सीख रहे हैं, जैसे अपन फिल्मों से तो सीखते हैं। पता है एक जमाने पे तेरे नाम मूवी आई थी, तो तेरे नाम हो गया, जो सारे व्यक्ति बीच में मांग रखे तेरे नाम हो गए थे। फिर गजनी आई थी तो सब गजनी हो गए थे। बादशाह हनी सिंह कटिंग अपन देख देखे तो करवा रहे, तो अपन ने वो देखा तभी तो सीखा। ठीक इसी प्रकार महिला लड़कियों को देख लो आप, ये भी जिस प्रकार फिल्मों में जो जिस प्रकार कपड़े उपड़े पहने जाते हैं वैसे पहनते। ऐसा ही धौलपुर वाले मध्य प्रदेश को देखकर इनका कल्चर अपना रहे, यूपी वालों को देखकर इनका कल्चर अपना रहे। तो आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संस्कृति का असर किस जिले में होगा, तो धौलपुर में। गुजरात और मध्य प्रदेश की संस्कृति का असर कहाँ होगा, तो बांसवाड़ा में। उत्तर प्रदेश हरियाणा की संस्कृति का असर कहाँ होगा, तो भरतपुर में। हरियाणा और पंजाब की संस्कृति का असर कहाँ होगा, तो साथियों हनुमानगढ़। और इन चार में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा आपसे धौलपुर या बांसवाड़ा। पहला स्थान तो धौलपुर का और दूसरा स्थान हो गया साथियों बांसवाड़ा का। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार में मैं वापस आपको प्रारंभ से लेकर अंत तक की गाथा, प्रारंभ से लेकर अंत की गाथा मैं आप लोगों के सामने गा देता हूं। बस आप लोग ध्यान से समझ लेना, सुन लेना। साथियों कहानी यह है कि राजस्थान के जो अंतरराज्यीय सीमा है वो 5 राज्यों के साथ लगती है। यानी राजस्थान 4850 किलोमीटर अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। ये कितने राज्यों के साथ है, तो 5 राज्य। 5 राज्य कौन कौन से, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश और पंजाब। इनमें से मैंने आज 2 राज्य पढ़ा है, गुजरात और मध्य प्रदेश। गुजरात में पढ़ा कि गुजरात राजस्थान के साथ 1022 किलोमीटर अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। गुजरात के 6 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है जो राजस्थान की सीमा के सबसे नजदीक है। 6 जिलों के नाम थे कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, माहीसागर और दाहोद। इन 6 में सबसे बड़ा कच्छ था, सबसे छोटा माहीसागर। 6 में सर्वाधिक बनासकांठा, 6 में न्यूनतम कच्छ। राजस्थान की भी 6 जिले गुजरात के साथ है, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। 6 में सबसे बड़ा बाड़मेर है, सबसे छोटा डूंगरपुर। 6 में सर्वाधिक बनाने वाला उदयपुर और न्यूनतम बनाने वाला बाड़मेर। बांसवाड़ा मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ संयुक्त रूप से सीमा बना रहा था। फिर आगे अपन मध्य प्रदेश में, ये राजस्थान की सीमा पर स्थित भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा भी बनाता है। इसका क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर, सीमा 1600 किलोमीटर है। इसकी राजधानी भोपाल है और इसके 10 जिले अपने राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, तो मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, अगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ। ये 10 जिले थे। इन 10 में सबसे बड़ा शिवपुरी है, 10 में सबसे छोटा अगरमालवा, 10 में सर्वाधिक बनाने वाला नीमच है, 10 में न्यूनतम बनाने वाला झाबुआ। और इन 10 में 2 ऐसे जिले हैं जो राजस्थान के साथ 2-2 बार सीमा बनाई। मंदसौर, रतलाम राजस्थान के साथ 2 बार सीमा बना रहे थे। फिर राजस्थान के 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। सबसे छोटा धौलपुर, सबसे बड़ा चित्तौड़, सर्वाधिक झालावाड़, न्यूनतम भीलवाड़ा। झालावाड़ 520 किलोमीटर, अपना भीलवाड़ा 16 किलोमीटर।
और राजस्थान जिस प्रकार उनके 2 जिलों ने अपने साथ 2 बार बनाई, तो अपन क्यों पीछे रहे? राजस्थान के भी 2 जिलों ने 2 बार बनाए, कौन से? कोटा और चित्तौड़। फिर मैंने बताया कि धौलपुर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से सीमा बनाता है। साथियों 5 राज्यों के बारे में अध्ययन करना था, उसमें से 2 राज्य मैंने पढ़ा दिए, बाकी बचे हुए 3 राज्य अपन कल पढ़ेंगे। आज की क्लास को अपन यहीं पे विराम देंगे, ठीक है? मिलते हैं अपन कल वापस राजस्थान ज्योग्राफी क्लास में। चलो, जय हिंद, जय भारत साथियों।